ये जी मदीना का तफ्तीश पॉइंट है, चेक पॉइंट है, चेकिंग पॉइंट है। बाकी इसमें क्या क्या चेक होता है ये जी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद, यहाँ गुजरने के बाद, क्योंकि ये गुजरने की शायद वीडियो ना अलाउ करें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो बनती रहे। खाना खिलाना इसी का स्टैंडर्ड का यही खाना होता है तकरीबन मिलता जुलता बस सेम ही होता है। हाँ हाँ सेम खाने में कोई खास फर्क तो नहीं है, मक्का और मदीने में सेम है। ये मक्का की तरफ ज़्यादा सख्ती है, मदीना की तरफ क्योंकि हज वगैरह का सिस्टम नहीं है उम्रे का, तो यहाँ इतनी सख्ती नहीं है। मक्का में बग़ैर इजाज़त के यानी कि तसरीह के वो कोई 2000-3000 रियाल वो तसरीह का होता है हज का, वो अगर आप देंगे तो ही उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा कि आप हज पे जाएँ। तो इस वजह से आजकल सारा जो तवज्जो है, सारी तवज्जो सऊदी गवर्नमेंट की मक्का की तरफ है, बाकी शहरों की तरफ इतना तवज्जो नहीं दे रहे। अभी आए जाएं लोग तो कोई मसला नहीं है। अब जिस तरह से हम सुबह से मक्का से रवाना हैं, मदीना तकरीबन पहुंच चुके हैं, 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर सफ़र रह गया, तो अभी तक हमारी गाड़ी को ना कोई चेकिंग का सामना हुआ है और ना ही किसी ने रोका है। हम मुख्तलिफ ज़ियारात पे भी जा रहे हैं। चलें जी आगे मस्जिद नबी की तरफ, जवारे रहमत की तरफ चलते हैं और फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। ये जी शहर रहमत का आगाज़ हुआ चाहता है। मदीना की बिल्डिंग्स यहाँ से शुरू हैं जी। तकरीबन यहाँ से मदीना कमोबेश 15-20 किलोमीटर है। ये एक बोर्ड भी इन्होंने दिखाया मुख्तलिफ शहरों का। ये आगे एक और साइन बोर्ड है, देखते हैं जी। ये जितना एरिया भी है ये रिहायशी एरिया है। ये कोई बिल्डिंग जितनी बनी हुई हैं 1-2 मंजिला, जिस तरह रिहायशी मकानात होते हैं उस तरह की बिल्डिंग्स हैं। ये रेंट आउट करने के लिए नहीं है। जो रेंट आउट करने के लिए होटल्स हैं वो तकरीबन मस्जिद नबवी के करीब करीब हैं। तो ये एक वादी नुमा जगह है। इसमें इस साइड पे आप देखिए या सामने या दोनों अतराफ में जितने भी इमारतें बनी हुई हैं वो रेजिडेंशल बिल्डिंग्स हैं, महलनुमा घर हैं, अरबियों के मकानात हैं। ये एक रोड का नाम है जी किंग खालिद रोड। ये सामने बोर्ड नज़र आ रहे हैं आपको। ये कसीम भी जाता है, रियाज भी, जद्दा भी जा सकते हैं इस रोड से वापस, और मदीना एयरपोर्ट भी है। हरम की तरफ से सीधा रास्ता जा रहा है। तबूक की तरफ रास्ता जा रहा है, जहाँ गज़वे तबूक थी। और तबूक जो है ज़्यादा सफ़र नहीं है, यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर सफ़र है। और मैंने नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि ये भी एक ठंडी जगह है। जिस तरह मक्का से ताइफ है ठंडी जगह, तो मदीना के करीब जो तबूक है वो भी एक ठंडी जगह है। ये इस साइड पे कुछ नदी एक आ रही है और खजूरों के बाग भी हैं। तो मदीना वैसे भी खजूरों के लिहाज से काफ़ी मशहूर है और यहाँ खजूरों की बहुत ज़्यादा बड़ी मंडी है। और जितने भी हुज्जाज पाकिस्तान में खजूरें लेके जाते हैं वो मदीना से ही लेके जाते हैं। इंशाल्लाह आपको मंडी का भी विज़िट कराऊंगा मैं। ये रोड साइड भी खजूरों के दरख्त उगे हुए हैं। ये दोनों अतराफ में रोड चल रहे हैं और ये दरमियान में एक रोड है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। ये मेन रोड से अब साइड पे टर्न हरम की तरफ इंशाल्लाह हम पहुँच रहे हैं। तो जैसे ही होटल पहुँचते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। रास्ते भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊं।
कि किस तरह से रास्ते हैं और किस तरह के रोड्स हैं, क्या क्या ट्रैफिक है। ये शोदाए ओहद या जबल ओहद भी इसी तरफ है जिस रोड पे हम चल रहे हैं। ये बिल्कुल हम शहर के बीचों बीच पहुंचे हुए हैं। बस थोड़ी ही देर दीदार मुस्तफ़ा, रोज़ा मुस्तफ़ा, मस्जिद नबवी के लिए बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। मस्जिद नबी के मीनार नज़र आना शुरू हो गए हैं खैर से, तो इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात बाकी हैं। ये जी पाकिस्तानी शनवारी होटल है। शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से हमें ड्राइवर लेके जा रहे हैं। गाड़ी से रास्ता लेने की कोशिश कर रहे हैं। खैर से हम पाकिस्तान हज मिशन पहुंचने वाले हैं। ये सारी बिल्डिंग जो है पाकिस्तान हज मिशन मदीना की है। बैठे ने ऑफिस भी शिफ्ट हो गया इधरों, चाल जरा उनको मैं बिस्कुट का पैकेट चुके। ये जी मदीना की गली है और ये दोस्त फिर रहे हैं। अनवर भाई आप क्या महसूस कर रहे हैं मदीना की गलियों में? बहुत अच्छा महसूस कर अली भाई आप क्या महसूस कर रहे हैं? इकबाल भाई हाँ बिल्कुल भी बिल्कुल हाँ आफ्ताब बना देती है। यही वो लम्हात हैं जिनका इंतज़ार कर रहा था मैं। ये सामने मस्जिद नबी है। इंशाल्लाह असर की नमाज का वक्त है और तैयारी करके नमाज के लिए जा रहे हैं। चलें जी, आप सबको मैं इंशाल्लाह ज़रूर दुआ में याद रखूँगा।
इलेक्ट्रिक बाइक का भी बड़ा बेहतरीन सिस्टम है कहीं। ये मस्जिद नबी के सामने मुख्तलिफ कैफ़े शॉप्स और मुख्तलिफ होटल्स वगैरह हैं। घर वालों ने किया हुआ है। अच्छा ये मेरे इलाके का है। आज देखते हैं इसके बाद। अच्छा ये जो कभी बंगाली मार्केट थी वो सारी की सारी इस मार्केट में शिफ्ट हो गई है। अब ये बिलाल मार्केट के नाम से जानी जाती है और तकरीबन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर दुकानें यहीं शिफ्ट हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बिखर गए हैं लेकिन बाकी जो चीज़ों वाले हैं वो इधर ही हैं। तो ये थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है। मैं भी पहले बंगाली मार्केट ढूंढ रहा था लेकिन फिर मुझे पता चला वो ख़त्म हो गई, वहाँ प्लाजे बन रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी। अभी यहाँ कोई दुकानें कहाँ हैं कोई कहाँ है तो ख़ास पता नहीं है। अच्छा ये केरी सखल आ देने को सखल ये छलवी मदीना इंदा क्या रेट है? ये ऐसे बाप तो आपको मिल से 12 रियाल किलो, ये 12 मिल से 7 रियाल चेक कर सकते हैं ना भाई। जा खाओ भेजो। ये मिल से 12, ये मिल से 12 अंबर ते मबरून ये मबरूम में इंदा क्या रेट है? 12 रियाल ये भी ये 10 रियाल है, ये 12 रियाल है, ये 10 रियाल है। ये ताजवा डिठी से ये अंबर है, इंदा क्या रेट है? मिक्स है मैं समझो 15 रियाल है तुम्हारे वास्ते। ये मबरूम है 15 रियाल, ये कलमी है 15 रियाल, वो सुकरी है 15 रियाल। ये केरी खजूर है? कलमी कलमी आदम सफावी है। अच्छा इंदा क्या रेट है? ये 15 रियाल है, वही 15 ये 100 रियाल 120 ये 40 रियाल है ये 40 एलेन ये 2 लाइन 40 ये 40 रियाल ये 70 और ये 100 120 ये दुबई वाला बुर्के है। ये मस्जिद बिलाल है, ये बिल्कुल हरम से पास ही है। मस्जिद बिलाल के से पीछे जो बंगाली मार्केट किसी दौर में हुआ करती थी अब वो बिलाल मार्केट के नाम से मशहूर है। और उसके इर्द गिर्द ये हर तरफ ये जो मदीना में जितनी शॉपिंग है तो वो ये अब हो रही है। ये मस्जिद नबी के अंदरूनी मनाज़र हैं। तकरीबन इस टाइम रात के 2:15 का टाइम है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह रियाज़ुल जन्नत में दाखिल होंगे। और रियाज़ुल जन्नत के बारे में ये मशहूर है कि जन्नत के टुकड़ों में एक टुकड़ा है और क़यामत के दिन ये वैसे ही जन्नत में शामिल हो जाएगा। और जिस बंदे ने यहाँ नवाफिल अदा की तो उसने जन्नत में नवाफिल अदा की। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। मस्जिद बिलाल की मार्केट बिलाल मार्केट के नाम से जानी जाती है। ये मार्केट ये खुलेंगी शाम को दुकानें तकरीबन।
ये नमाज असर से पहले के मनाजिर हैं। यार हम तो आपको पता है ड्यूटी पे आए हुए हैं, ये हमने तो लेनी है। अब पहली दफ़ा भी नहीं आए कि चलो आप लोगों का ना बताओ। ऐसा नहीं है, धोखे चीज में धोखा नहीं होगा, बस ये है, बाकी आपकी मर्जी है। इधर से नहीं। ये मदीना मुनव्वरा में एक होटल के मनाज़िर हैं। तो ये सारी उसकी लॉबी है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे भी कमरे हैं, सीढ़ी, ये लिफ्ट, और आगे ये भी कुछ कैफेटेरिया टाइप उस साइड पे भी है और इधर भी है। वेटिंग एरिया कह सकते हैं लॉबी के साथ साथ। همه از ماریه قبطیه اون قسمت اون طرف توش مشخص نیست خود دودش ماریه بقیه شهدا و حضرت حمزه و اینا که بعد میریم زیارت همونجا رفتیم. یه معروفه که یکی از ایناش اصلا شیر نداشت، به برکت پیغمبر اکرم شیر پیدا کرد. بله بعدها که میمد مدینه پیغمبر خیلی احترامش میکرد و مادر من، مادر رضایی ایانی که اینجا دفن شدن. ये जी मदीना में कबूतरों की सूरत हाल है। हाँ, मक्का में भी कबूतर चौक है नहीं। गेट नंबर 20, 21 और 22 तीनों ही है ना। ये रास्ता खोला है, रास्ता खोला है। ये अचानक रास्ता खोला है रोज़े तक जाने का, तो फिर लोग भाग भाग के जा रहे हैं। ये अल्लाह की मर्जी का काम है। हम सोच रहे थे, हमने सोचा है और रास्ता बन गया है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा? नहीं यार, पहनती तो हैं, बुर्का लेती हैं, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ समझ नहीं आता। ये चले अंदर, ये बिलाल मार्केट है, मस्जिद बिलाल की मार्केट है। हाँ, मैंने भी खरीदना है, मैंने भी खरीदना है। यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से सही है। आपने खरीदना है भाई? भाई ये वाला सफ़ेद जो है ये खूबसूरत है।
هيا مرحبا. ये मनाज़र गुंबद हिजरा है। ये मस्जिद नबी में रात के मनाज़िर हैं, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। क्या बात है जी, ये रहमत की जगह है। दिल में ख्वाहिश पैदा हो और वो तकमील हो गई। ये आप यहाँ आकर चेक कर लें, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। ये तफ्तीश की जगह से आके तो अब आगे इंशाल्लाह सामने से पर्ची मिलेगी। रियाज़ुल जन्नह ये रात का टाइम है, यहाँ मौसम फिर ज़रा ठंडा भी हो जाता है। तो वैसे हमारा गांज निकला हुआ है। ये रियाज़ुल जन्नह के मनाज़िर हैं। ये रियाज़ुल जन्नह के मनाज़िर हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ये एक ईरानी काफ़िला है जिनके साथ जन्नत अल बकी की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि ईरानी काफ़िला जो है इनको जन्नत अल बकी की जो मुक़द्दस जगहें हैं उनके बारे में ज़्यादा पता है। तो मेरी भी यही कोशिश है इनके साथ जाके ज़ियारत मुक़द्दसा की जाएँ। ये जी जन्नत अल बकी में दाखिल हो रहे हैं इंशाअल्लाह। जन्नत अल बकी के मनाज़िर। ये जी शुरुआत में जो कब्रें हैं इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम और हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद मौला अली की जो वालिदा हैं उनकी और दीगर जो जन्नत अल बकी में आइमा मदफून हैं उनकी कब्रें हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। ये शो पीस हैं जिस तरह होते हैं। आ जाओ देखते हैं।
भाई जब लेने लगेंगे ना उस वक्त हमें ये कई चीज़ें, अभी हमारा लेने का माइंड ही नहीं है। ये बात भी होती है। से डिज़ाइनिंग बनाई हुई है। ये जी कीबा रोड है, ये सारा पीछे शॉपिंग सेंटर है। ये कीबा चौक है। ये तकरीबन रात के 11 बजे के मनाज़िर हैं मस्जिद नबी के। तुर्की फूड, मदीना गुडनेस, मलेशिया फूड, ये स्टेशनरी, इटालियन फूड, इंडोनेशिया, चाइनीज़, रोमा, ये रोमानिया होगा रोमा। एशिया क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन रात के 2-2:30 का टाइम है। इकबाल भाई और मैं मस्जिद नबी में खसूसन रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल की अदायगी के लिए जा रहे हैं। हमें यही टाइम मिला है ताकि हम इसमें नवाफिल अदा कर सकें। चलें जी, फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इकबाल भाई तकरीबन ये 1 किलोमीटर का फासला होगा यहाँ से मस्जिद नबी का, हमारे होटल से 2 किलोमीटर तकरीबन ये सफ़र बनता है। चलें खैर से, ये कितने दिन करना है हमने? 2 दिन है हमारे पास। 2 दिन का 1 दिन गुजर चुका है, एक आज का दिन है। जी गुंबद खज़रा को मैंने कोशिश की है किसी तरीके से ज़्यादा कवर करूं। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं रात मैंने जहन की ली है, रात जो जहन की सिम ली है ना, तो उस पर मुझे अफजल सिम वो चाहिए थी। अब मैंने 2 SSD इसके ले लिया, सीख लिया। जो आगे से पूछेंगे कि ये ले लो, वो सब चल बैक के यार खजूर की मार्केट इधर कहाँ से आ गई है, मुझे ये समझ नहीं आती। खजूर की बात क्या? यहाँ नहीं है, ये कह रहे हैं ये दुकानें हैं एक दो एक मार्केट अंदर उन्होंने कोई सेटअप बनाया होगा यार। एक पूरी मंडी है भाई यहाँ पे। नहीं, वो सबको थोड़ी पता है कि मंडी है। हाँ बहरहाल तो यार अलबैक ने भी बड़ी मुशक्कत करा दी हमें। अलबैक कितना ब्रांड है इसे सर मेन ये है, देखिए ना गाड़ी में काफ़ी सस्ता है। मेन इंटरेस्ट ये है, सही वो आपको थोड़ा उससे कर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम देने के लिए। तो हजूम और लोग आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। ये मस्जिद नबी में रात के मनाज़िर हैं मगरिब की नमाज के बाद। गोरी 10 रियाल, गोरी 10 रियाल, गोरी 10 रियाल, 10 रियाल, 10 रियाल, 10 रियाल, 10 रियाल, 10 रियाल, 10 रियाल।